हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी क्लास 9, जो व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पता है, अभी जो दक्षिण भारत है उसमें सोना मसाले यानी कि कुछ कीमती पत्थरों के लिए उन्होंने कुछ प्रसिद्ध मिले थे, और जो कावेरी के मैदान में सबसे उपजाऊ और इलाकों में राजाओं और सरदारों के पास संपत्ति और शक्ति का भंडार हो गए थे। तो गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्यापार और व्यापारियों के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या बताया गाइस कि जो उत्तर में काले पोलिस और बर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। जो खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर कटोरियाँ और थालियों, इनके जो महाद्वीप है अनेक पुरास्थलों से मिले थे। तो इन जगहों में यानी कि क्वेश्चन ये उठता है कि बर्तन यहाँ पे कैसे होंगे, और अनुमान लगाया जाता था कि जो यहाँ पे बनते हैं वो व्यापारियों के लिए जाकर अलग अलग जगहों में बेचते हैं। जो उत्तर दक्षिण भारत में सोना मसाले, खास तौर पर उन्होंने काली मिर्च और कीमती पदार्थों के लिए प्रसिद्ध किया था। क्या क्या अभी मेन क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। अभी जो दक्षिण भारत में यहाँ पे क्या मतलब भारत के जो सोना मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, और काली मिट्टी ने इन्होंने रोमन साम्राज्य की इतनी मांग की थी कि इन्होंने काले सोने में कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे इनको? काला सोना, यानी कि काले सोने कहकर पुकारते थे। और भारत व्यापारी के इन सामानों में समुद्री जहाजों को की सड़कों पर इन्होंने रोम पहुंचाते थे। लेकिन जो दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के जो सिक्के थे, उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि जो इन देशों में रोम के साथ में अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों में कई रास्ते भी खोज निकाले थे, जो कुछ समुद्र के किनारे मिलते थे, और यहाँ पे अरब सागर के बंगाल की खाड़ी पर उनको क्या करते थे भी, ये पार करते थे। मानसूनी से हमें फायदा उठाकर उनकी अपनी यात्रा की जल्दी और पूरी कर लेते थे। लेकिन वो अफ्रीका और अरब से पूर्वी तट के उप महाद्वीप और पश्चिमी तट में पहुंचना चाहते थे। लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ में इनको क्या था, भी चलना पसंद था। फिर क्या, अभी जो समुद्री तटों में लगे राज्य, इसमें क्या बताया कि जो उप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था, इन्होंने बहुत से पहाड़ पठार और नदी के मैदान भी इनमें देखने को मिले थे। तो इसमें क्या बताया, अभी जो कावेरी नदियों की जो इनमें बताया कि जो नदियों के जो मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान होता है, वो किसमें क्या पाया जाता है, अभी सबसे जो इनका मैदान था वो सबसे उपजाऊ पाया जाता था, और इन्हीं इलाकों में राजाओं और सरदारों के पास संपत्ति व शक्ति का भी भंडार हो गया था। इन तीनों मुखियाओं के लिए दो सत्ता केंद्र हुए थे, जिसमें इस तटीय हिस्सों में इनका जो दूसरा अरुरुनी हिस्से में था, जो उनके 6 केंद्रों में इनको 2 भागों में क्या किया अभी इनको बांटा गया है। ये मुखिया लोगों के निश्चित कर इन्होंने उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक के साथ अभियानों के निकल पड़ते थे, लेकिन जो आसपास के इलाके थे उनको शुल्क वसूल कर लेते थे। लेकिन इसमें कुछ धन में अपने पास रख लेते थे, लेकिन बाकी जो समर्थक थे, जैसे कि नाते रिश्तेदार थे, सिपाही या फिर कवियों के बीच में क्या कर लेते थे भी, ये बांट लेते थे। और जैसे कि उन्होंने कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या फिर सुंदर कपड़े भी दिया करते थे। तो इसमें इसके लगभग जो 200 वर्षों के बाद में जो पश्चिम में भारत है वो सातवाहन नामक राजवंश के प्रभाव बढ़ गया था, और सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा गोमती श्री सातकर्णी था, जिसके बारे में हम यानी कि अभिलेखों के बारे में पता चलेगा। वह जो सातवाहन यानी दक्षिणापथ के जो स्वामी कहे जाते हैं। जो दक्षिणापथ का क्या अर्थ है, जो दक्षिण की ओर चले जाने वाला रास्ता, और पूरे दक्षिणी के क्षेत्र में इन्होंने ये नाम क्या किया है, अभी इन्होंने प्रचलित किया है।
फिर है रेशम मार्ग की कहानी। फिर क्या है, रेशम मार्ग की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। रेशम मार्ग की जो कहानी है उसमें क्या है, अभी जो रेशम यानी कि रेशम क्या होता है, अभी कच्चा रेशम क्या होता है, अभी जो कच्चा रेशम है यानी कि कच्चा रेशम निकल कर और एक कीड़े से प्राप्त होता है, जैसे कि कताई करना, उसे कपड़े को तैयार करना। 7,000 पहले ये तकनीक चीन के शुरू हुई थी और दुनिया से छुपाकर ये कार्य किया गया था। तो जिस रास्ते में लोग रेशम लेकर जाते थे यानी कि सिल्क रूट के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। कुछ शासक इसके बड़े हिस्सों में पर भी क्या कर लेते थे, भी कब्जा करना चाहते थे। लेकिन 2000 साल पहले रोम शासकों धनी लोगों में यह कपड़ा पहनाना क्या कर दिया था, भी ये फैशन हो गया था। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म के प्रसार में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो बौद्ध धर्म का प्रसार है वो कुषाणों के जो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, भी कनिष्क, जो 1900 इसमें क्या बताया अभी, जो 1900 साल पहले शासक हुआ था उसके जो बौद्ध परीक्षण का गठन किया। इसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विद्वानों को जो विचार विमर्श करते हैं। बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित्र को जो रचनाकार कवि असल शोध यानी कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, वो असल घोष और अन्य बौद्ध विद्वानों को संस्कृत में लिखना क्या कर दिया था, अभी शुरू कर दिया था। लेकिन इस समय जो बौद्ध धर्म की एक नई धारा जो क्या थी, भी महायान से विकास हुई थी और इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। फर्स्ट कौन सी है, भी जो मूर्तियों के लिए बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। मिसाल के तौर पर इनकी जो निर्वाण प्राप्ति की जो पीपल के पेड़ की मूर्ति के पर दर्शाया गया है, वो पीपल के पेड़ की मूर्ति पर क्या किया है, इन्होंने दर्शाया गया। लेकिन जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं बसने जा रही थी वो किस पे भी, अधिकांश मथुरा में कुछ तक्षशिला से इनको क्या किया भी बनाई गई है। सेकंड क्या है, अभी जो इसमें बोधिसत्व की जो आस्था को लेकर आया था उसे हम क्या कहेंगे, भी बोधिसत्व कहेंगे। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में एकांत व्यास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय भी लोग को जो शिक्षा देने का मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। लेकिन धीरे धीरे जो बोधिसत्व की जो पूजा काफी क्या हो गई थी, भी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया में ये इसके बाद चीन और बाद में कोरिया के जापान तक क्या हो गई थी, भी ये फैल गई थी। बौद्ध धर्म के जो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ने इंडो एशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य भागों में ये क्या हो गए थे, भी फैला दिए गए थे। थेरनाम यानी कि जो बौद्ध धर्म के आरंभिक है वो इन क्षेत्रों में क्या होगी, भी अधिक प्रचलित मानी गई है। फिर क्या है, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा में क्या बताया, भी जो व्यापारी काबिलों और जहाजों पर दूर दूर से जाया करते थे, वो बहुत से तीर्थ यात्री भी अपने साथ यात्रा को निकलते रहते थे। लेकिन तीर्थ यात्री क्या होते हैं, भी जो तीर्थ यात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर यात्रा करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भी तीर्थ यात्री कहेंगे। तीर्थ यात्री में क्या बताया भी इन्होंने कि जो भारत की यात्रा में आए यानी कि चीन बौद्ध तीर्थ यात्री सीएम जो काफी प्रसिद्ध थे, 1600 साल पहले आए थे। स्वयं त्याग 1400 साल पहले भारत में आए और उन्होंने 50 साल बाद इंसिंग आया और उन्होंने अपने जीवन में जो जुटी जगहों और उनके जो प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए क्या हो गए थे, भी ये भारत में आ गए थे। स्वयं त्याग मार्ग उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशिया होकर चीन में वापस आ गए थे और इन्होंने सोने चांदी और चंदन की जो लकड़ी से बनी कुछ बुद्ध मूर्तियां और 6000 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित हो गए थे, जिसमें 20 घोड़ों पर लाद कर क्या हो गए थे, भी लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गए और 50 पांडुलिपियों के समय ये क्या हो गई थी, भी खो गई थी। और जब सिंधु नदी के पार करते हैं तो उसके नाव उल्टे
पुलट हो गई। इसमें नालंदा के बारे में बताया, जैसे कि नालंदा के जो अन्य तीर्थकार हैं उस समय सबसे बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा के अध्ययन किया था, और इसके बारे में जैसे कि जो यहाँ पे शिक्षक योग्यता और बुद्धि के सबसे आगे होता है, तो बुद्ध के जो उपदेशों की बड़ी पूरी ईमानदारी को पालन करने के लिए मठ का नियम काफी सख्त माना गया है। भक्ति की शुरुआत में क्या बताया अभी, जो इन्होंने देवी देवताओं का पालन, देवी देवताओं का जो पूजा का चलन भी शुरू हो गया था, और बाद में हिंदू धर्म की ये मुख्य क्या हो गई थी भी पहचान हो गई थी। लेकिन जो देवी देवता की जो पूजा भक्ति परंपरा से माध्यम से की जाती है, और काफ़ी लोकप्रिय भी ये परंपरा देखी गई, जैसे कि कोई भी कवि कोई किसी भी देवी देवता के लिए जो श्रद्धा को भी हम क्या कहते हैं भी भक्ति कहते हैं, और भक्ति का जो पथ सबसे खुला था, और उसे चाहे वो धनी हो या फिर कोई गरीब हो या फिर ऊंची जाति या फिर कोई नीची जाति का हो। और जो भगवत गीता के बारे में भी बताया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। हिंदू शब्द जो इंडिया की तरह इंडिया शब्द की तरह ही जो सिंधु और से निकलता है, जो अरबों और ईरानियों इंडस से निकलता है, जो अरबों और ईरानियों के जो लोगों के उपयोग का किया जाता है, जो सिंधु नदी से पूर्व में रहते हैं, और इन्होंने जो धार्मिक विश्वास की सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी क्या हो गए थे भी ये प्रयुक्त हो गए थे। गाइस हमने क्या पढ़ा अभी, उपयोगी शब्द यानी कि व्यापारी, मोवेंदार और रास्ता या फिर मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरिया या तीर्थयात्री, और फिर हमने क्या किया अभी भक्ति के बारे में पढ़ा। फिर कुछ इनकी महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि जो रेशम बनने की जो कला है उसकी खोज कब की थी भी, लगभग 7000 साल पहले की थी। चोर चेर या फिर फांडे की जो इन्होंने कब की थी भी, लगभग 2300 साल पहले इनकी शुरुआत की थी। रोमन साम्राज्य की रेशम की जो बढ़ती मांग है वो लगभग 2000 साल पहले, और कुषाण शासक कनिष्क यानी कि 1900 साल पहले। एशियफ की जो भारत के आगमन था वो 1600 वर्ष पहले हुआ था। और स्वयं त्याग की जो भारत यात्रा थी, अम्पार को जो शिव स्तुति की रचना की थी, वो लगभग कब हुई थी भी 1400 साल पहले हुई थी। तो गाइस हमने क्या पढ़ा है अभी, आज व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री के बारे में हमने पढ़ा है, यानी कि जो दक्षिण भारत में सोना, मसाले आदि जो कीमती पत्थर होते थे वो क्या मानी गई थी भी, उसको हम काला सोना भी कहते थे। काला सोना है वो किसे भी रोमन भाषा में इनको बोला जाता है। कावेरी के मैदान में क्या है भी सबसे उपजाऊ 3 के इलाकों में जो राजा और सरदारों के पास जो संपत्ति और शक्ति का भंडार हो गया था। फिर हमने मूवेदार के बारे में पढ़ा भी, जो मूवेदार है उसके बारे में पढ़ा, यानी कि जो 3 तमिल शब्द है, यानी कि इनके जो 3 मुखिया थे, चोल, चेर और पांडे, जो 2300 साल पहले इन्होंने अपनी लोगों के जो उत्तर भारत में काफी क्या माने गए थे भी, ये शक्तिशाली माने गए थे। फिर हमने दक्षिणापथ के बारे में पढ़ा, जो सातवाहन शासक कहलाए थे, जो दक्षिण की ओर ले जाने वाला जो दक्षिणापथ है वो क्या होते हैं भी दक्षिण की ओर ले जाने वाला। और रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा, जो रेशम यानी कि जो कच्चा माल होता है वो कीड़े की जो प्राप्त होता है, और कटाई करके इनको कपड़े में तैयार करके इनको क्या किया जाता है अभी रेशम मार्ग कहते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।